शुभम ने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया। कॉलेज में रहते समय रेफरेंस बुक्स से पढ़ाई करने के बजाय वह ज्यादातर टेट मैक्स और मिराली जैसे टेक्स्ट बुक्स से ही पढ़ाई करता था, इसलिए उसे परीक्षा पास करने और मार्क्स लेने में मदद मिलती थी। लास्ट ईयर तक वह अच्छे मार्क्स ले रहा था, लेकिन एक बात उसे समझ नहीं आ रही थी, वह टेक्निकली स्ट्रांग नहीं था। लास्ट ईयर में आने के बाद उसे लगा कि उसे डिजाइन फील्ड में जॉब करना है। किसी ने उसे सलाह दी कि कैड सॉफ्टवेयर सीख, कैड सीखेगा तो डिजाइन में जॉब मिलेगा। शुभम ने तुरंत एक कैड इंस्टीट्यूट में एडमिशन लिया। 6 महीनों में उसने कैटिया, क्रियो, सॉलिडवर्क्स, सॉलिड एज और ऑटोकैड ये सॉफ्टवेयर्स सीख लिए। उसमें उसने मुख्य रूप से स्केचिंग, पार्ट मॉडलिंग, असेंबली और ड्राइंग का अभ्यास किया। कुछ दिनों बाद उसे एक MNC कंपनी से इंटरव्यू का कॉल आया। शुभम बहुत उत्साह के साथ इंटरव्यू देने गया, लेकिन इंटरव्यू में उससे कई टेक्निकल सवाल पूछे गए, जैसे न्यूमेटिक सिलेंडर कैसे काम करता है, शाफ्ट डिजाइन कैसे करते हैं, सर्वो मोटर क्या होता है, रोबोट या रोबोटिक हैंड कैसे डिजाइन करते हैं। साथ ही फिजिक्स, मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल साइंस, हीट ट्रीटमेंट, थियोरी ऑफ मशीन्स और डिजाइन ऑफ मशीन, इन विषयों पर भी सवाल पूछे गए। लेकिन शुभम इन सभी विषयों में बहुत कमजोर था। वह सिर्फ इतना ही बोला, मुझे कैड सॉफ्टवेयर बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन टेक्निकल नॉलेज नहीं होने की वजह से MNC कंपनी ने उसे रिजेक्ट कर दिया। बाद में शुभम एक छोटी कंपनी में ज्वाइन हुआ। वहां उसका काम सिर्फ 2D और 3D ड्राइंग बनाने तक ही सीमित था। धीरे धीरे उसे महसूस होने लगा कि हमें इंजीनियरिंग में रहते समय विषयों का गहराई से अध्ययन करना चाहिए था। एक दिन उसने तय किया, अब मैं इंजीनियरिंग के विषय फिर से डिटेल में सीखूंगा और MNC में जॉब हासिल करूंगा। उसने सबसे पहले फिजिक्स से शुरुआत की, फिर मैकेनिक्स सीखा। मटेरियल साइंस में उसने आयरन कार्बन डायग्राम, TTT डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, मटेरियल प्रॉपर्टीज, हीट ट्रीटमेंट, यह सब ठीक से समझ लिया। इसके बाद उसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स, थ्योरी ऑफ मशीन्स, डिजाइन ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इन सभी विषयों का गहराई से अध्ययन किया। कुछ महीनों बाद उसे फिर से एक MNC कंपनी से इंटरव्यू कॉल आया। इस बार वह पूरे आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यू देने गया। जब उससे सवाल पूछे गए तो उसने आत्मविश्वास से जवाब दिए, जैसे सही मटेरियल सिलेक्शन कैसे करना है, शाफ्ट डिजाइन में बेंडिंग मोमेंट कहां ज्यादा आता है, रोबोट डिजाइन कैसे करना है। उसने सभी टेक्निकल राउंड क्लियर कर लिए। आखिर में उसे उस कंपनी में अच्छी सैलरी के साथ जॉब मिल गया। उस दिन शुभम को एक महत्वपूर्ण सीख मिली, सिर्फ सॉफ्टवेयर सीखकर इंजीनियर नहीं बनते। असली इंजीनियरिंग का मतलब है विषयों की गहरी समझ।